मेरा नाम प्रियनाथ पाढ़ी है। मैं भुवनेश्वर, उड़ीसा से आया हूँ। मैं भारतीय वन सेवा का एक अधिकारी हूँ। 10 साल हो गया नौकरी से अवसर ले चुका हूँ। मैंने कई बार ईश्वरीय प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन में उपस्थित हो चुका था, मगर ये पहली बार माउंट आबू में ज्ञान सरोवर को आकर एक स्पिरिचुअल रिट्रीट में भाग लेने का सौभाग्य मुझे मिला है। मैं ज्ञान सरोवर में ये स्पिरिचुअल आध्यात्मिक सम्मेलन में 4 दिन उपस्थित था। इसमें जो मेरा अनुभूति हुआ है, मैं उसके बारे में कुछ बोलने जा रहा हूँ। हम जब ज्ञान सरोवर में पहुँच गए, मुझे लगा कि हम लोग एक दूसरे दुनिया में आ गए हैं। इनका एक अद्भुत आध्यात्मिक वातावरण है। वहाँ शांति ही शांति है। हमारा जो दुनिया है, उसमें सारे दुख कष्ट रहते हैं। हम जब ज्ञान सरोवर में पहुँचे, वहाँ का उपस्थित ब्रह्मा कुमारी बहनों, ब्रह्मा कुमारी भाइयों के साथ बातचीत किए। हम समझ गए कि ये किसी प्रकार का अनुष्ठान है, ये किसी प्रकार का सेवा है। पहले तो हम जब आए थे सम्मेलन के लिए, वहाँ का विषय वस्तु था स्वशासन, सफल प्रशासन का कुंजी। हम तो 40 वर्ष से शासन के पद्धति में जुड़े हुए हैं। हम सरकार की स्वतंत्र शासन सचिव रह चुके हैं, सर्वोच्च अधिकारी भी रह चुके हैं। मगर ये जो है, यहाँ स्वशासन के बारे में जो सिखाया गया, जो बातचीत हुआ, ये हमको एक अलग दुनिया में ले गया। अगर हमने सीखा कि अगर आप किसी का सेवा करने जा रहे हो, तो पहले उनका हृदय को जीतो, स्वशासन करो, उसके बाद दूसरों के पास आप पहुंच सकते हो। हमारा दैनंदिन शासन प्रणाली में क्या होता है, हम लोग चिल्लाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं और हमारे साथियों के ऊपर दबाव डालना शुरू कर देते हैं। ये तो शासन चलता है, चलेगा, मगर स्वशासन नहीं है तो वो प्रशासन ठीक से चल नहीं सकता। स्वशासन का जो मतलब समझा गया, वो है अपना इंद्रिय के ऊपर मजबूत पकड़ रखना चाहिए। ये तो सब धर्म में, सब धार्मिक वाणी में है, मगर यहाँ दादी लोग ने, ब्रह्मा कुमारी भाई लोग ने जैसा समझाया, ऐसा मैंने भारत की किसी भी अनुष्ठान में देखा नहीं था। मैंने देखा, ये जो आध्यात्मिक वातावरण है, ये जो अनुष्ठान है, ये सिर्फ बहनों की द्वारा परिचालित है। सारा विश्व में 137 देश में ये परिव्याप्त है और दादी लोग, बहन लोग इसको चलाते हैं। तो मुझे ये मालूम होता है, मुझे ये अनुभव हो रहा है कि समग्र विश्व में, सारे विश्व में ये एक अद्भुत अनुष्ठान है, जो नारी सशस्त्रीकरण का एक परिचय है। तो इसलिए यहाँ का जो अनुभव है, पहला अनुभव तो है मेडिटेशन। जितना भी जीवन में समस्या हो, उसका पहला सफल रूपायन के लिए हमें मेडिटेशन का ज़रूरत है। दिन में कई बार मेडिटेशन करने से मन को शांति आ जाता है।
दूसरा बात यहाँ सिखाया गया, पॉजिटिव थिंकिंग। कोई भी काम करने से दो प्रकार का अनुभव आता है, नेगेटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग। हर बार हमको पॉजिटिव थिंकिंग में के राह पर आना चाहिए और इस राह में जाकर कैसा समाधान हो सकता है उसको सोचना चाहिए। अपने आप पर टोटल कंट्रोल रहना चाहिए। एंगर, ग्रीड, डिसऑनेस्टी, ये सबको मन से दूर करके मन को पूरा अनुशासन के अंदर लाना चाहिए। ऐसा करने से हम सफल प्रशासक बन सकते हैं। मेरा जो यंगर जनरेशन है, भाई बहन है, मैं उसके लिए कहना चाहता हूँ कि आप लोग दूसरों के ऊपर प्रशासन करने से पहले खुद को प्रशासन के अंतर्भुक्त कीजिए, खुद का सेल्फ कंट्रोल कीजिए। एक सेवा मनोवृत्ति लेके लोगों को पास जाइए, तो आप सफल प्रशासक बन सकते हैं। दूसरा बात यह है कि एक यहाँ का जो दीदी लोग है, जो बहन लोग है, मैंने देखा एवरीबॉडी हैड ए स्माइलिंग फेस। अद्भुत। मैंने एक भी बहन नहीं देखा जो थोड़ा वरीड था, जो थोड़ा दुखित था। सब बहन के मुंह में सब हंसमुख थे, स्माइलिंग फेस। आई वॉज सरप्राइज्ड। मैंने आश्चर्यित हो गया, क्या ये लोग के यहाँ किसी भी चिंता नहीं है ये लोग को। जब ये लोग भी बातचीत करते थे, हंसमुख से बातचीत करते थे, वेरी कूल लूसिड लैंग्वेज में बातचीत करते थे। तो मैंने सोच रहा था ये क्या मेडिटेशन, कंसंट्रेशन और ब्रह्मा बाबा का आशीर्वाद से ये हो रहा है। तो ब्रह्मा बाबा के बारे में मैं पहले बार इतना सुना ये ज्ञान सरोवर में, और ये जो मेडिटेशन, कंसंट्रेशन इसके करते हुए हमने आत्मा परमात्मा का बारे में भी हम थोड़ा ज्ञान भी सीखे। हम सब एक आत्मा है। बेसिक फिलोसॉफी ऑफ प्रजापति ईश्वर विद्यालय, ये जो थॉट प्रोसेस है, ये जो फिलोसॉफी है, ये बोलता है कि हम सब आत्मा है। दिस इज द बेसिक फिलोसॉफी ऑफ ऑल रिलीजियन। हम सब आत्मा है और एक परमात्मा है। अगर हम सही रास्ते में चलेंगे, हमारा ये जीवन में कुछ अच्छा काम करेंगे, तो परमात्मा के पास जा सकते हैं और संसार का भला हो सकता है। वो जो कलियुग है अभी, उनका अवसान के बाद सत्ययुग का प्रारंभ हो सकता है। हमने सब सीखा है, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। सो इसे अभी कलियुग का अंत हो रहा है, सत्ययुग आ रहा है। इस रास्ते में हम आत्मा परमात्मा के बारे में सोचना चाहिए। संसार के लोभ, मोह, क्रोध, ये सब सांसारिक प्रवृत्ति से ऊपर जाना चाहिए और परमात्मा के बारे में ध्यान करना चाहिए, तो हमारा जीवन धन्य हो सकता है। यही हमारा मार्ग है, यही हमारा रास्ता है। मैं सोच रहा हूँ, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि ये मनोवृत्ति हर आदमी के अंदर आ जाए और ये हमारा पृथ्वी में कलियुग के अंत होने के बाद एक सुंदर मधुमय सत्ययुग का आह्वान हो जाए। धन्यवाद।